नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और हम अभी नहीं कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा, क्योंकि हम हैं अभी प्रयागराज में और हम हैं अभी महाकुंभ में। उत्तर प्रदेश में बसा है अभी कुंभ का उत्सव मेला जिसे कहते हैं। 26 तारीख को है शिवरात्रि, जहाँ मुझे अमरकंटक में होना चाहिए था, पर मैं यहाँ माँ गंगा और कावेरी के संगम यहाँ पे आया हूँ प्रयागराज में कुंभ देखने। मतलब कुंभ में ही आया हूँ स्नान करने और फैमिली के साथ आया हूँ। तो अभी परिक्रमा के समय मैं मैया को रखा हुआ हूँ और माँ नर्मदा को छोड़कर माँ गंगा की धरती पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ बसा है महामेला महाकुंभ, और बहुत प्यारी तरीके से, और बहुत भीड़ है भाई। इतनी भीड़ तो मेरे को अभी तक माँ नर्मदा के पास नहीं मिली, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भीड़ मुझे माँ गंगा के पास मिली प्रयागराज संगम महाकुंभ में। और ये बहुत भव्य और बहुत बड़ा कुंभ था, मतलब है अभी भी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं इसे, शिवरात्रि आने वाली है 26 को, तो उसके बाद ये कुंभ बंद हो जाएगा। और मेरे सौभाग्य में था, मुझे आना था, बस मैं इसे अवॉइड कर रहा था इसलिए क्योंकि क्राउड बहुत था। अभी क्राउड कम हो चुका है, देख सकते हैं आप, लेकिन अभी भी है काफी क्राउड। मैंने अभी पीछे दिखाया बैक साइड में, ये अपनी अभी तो हमें फर्स्ट घाट है, इसके बाद बहुत सारे घाट है, अभी संगम तो देखी नहीं है अपन ने। ठीक है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो ये घाट का हिस्सा, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे घाट है यहाँ पे। मैं पहले ये वाले घाट में जाता हूँ, इसका नाम है पीपा पुल 28 संगम मार्ग। मैं आपको इस मार्ग में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या है और क्या सेटअप है यहाँ का पूरा। तो सामने है माता गंगा और कावेरी का संगम। बहुत बड़ा मेला था, इसे मैंने मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन भगदड़ के कारण क्या हुआ कि फिर इच्छा खत्म हो गई थी और फिर इसके बाद थोड़ा सा सब लोग संकोच करने लगे थे कि जाए कि नहीं जाए। लेकिन अभी जो लास्ट के 3 दिन बचे ना, सिर्फ मतलब 26 तारीख को शिवरात्रि है, उसके बाद यहाँ पे पूरा मेला खत्म हो चुका होगा। तो हम लोग निकल चुके थे प्रयागराज की ओर, और माँ नर्मदा परिक्रमा ने बीच में स्थगित की है और मैया को मैंने मंदिर में रखा हुआ है। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब कहाँ पे नर्मदा परिक्रमा में। अभी हूँ मैं माँ गंगा के किनारे, ये है माँ गंगा और यहाँ संगम। बहुत प्यारा नज़ारा, चारों तरफ लाइटिंग की गई है, अंदर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और बहुत सारे जो आश्रमों के होते हैं ना निवास स्थान, वो भी रहे हैं। उस वाला घाट जो है ना, वहाँ बहुत बड़ा घाट है एक्चुअल में। ये कहा जाता है प्रयागराज का घाट बहुत बड़ा घाट है, संगम बहुत बड़ा संगम है। इसे एक अकेले आदमी को एक दिन में घूमना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा था और मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया यहाँ पे। अभी भीड़ कम हो चुकी है, देखा मैंने, भीड़ कम हो चुकी है, अच्छी यानी खुली तरीके से। मैं यही चीज चाहता था कि ज्यादा धक्का मुक्की ना हो यार, इतना रश है झेल नहीं पाता, मेरी इच्छा नहीं होती है रश झेलने की। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि खुला वातावरण में अभी महाकुंभ चल रहा है। और जो तो गुड मॉर्निंग, मैं डायरेक्ट कुंभ से पहुंचा हूँ माँ नर्मदा के तट पे। तट तो नहीं कह सकता, माँ नर्मदा किनारे, क्योंकि तट रह गया पीछे और सामने है अमरकंटक 100 किलोमीटर दूर। कल है शिवरात्रि और मेरे लिए पहुंचना इम्पॉसिबल है। यहाँ से मैं गाड़ी ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से गाड़ी मिलेगी भी नहीं। अमरकंटक पहुँचने के लिए एक दिन में इम्पॉसिबल ही है, पैदल चलना है तो इम्पॉसिबल है। तो इधर है जो पर्वत है ना, ये दिख रहे हैं आपको पर्वतों के पीछे, इसको उत्तर तट कहते हैं अपन, जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ है, उसके पीछे है माँ गंगा, वहाँ भरा था महाकुंभ। आपने सुना भी होगा, भगदड़ मची थी, तो इस कारण हम लोग नहीं जा पाए थे, पर चलो ठीक है चले गए। पर अब मुझे अमरकंटक जाना है और कहा जाए तो मुझे शायद अमरकंटक पहुंचने में 4 दिन तो लगेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर है अगर चलना चाहूँ तो तरीके से। पर ये जो जंगल है ना, चलने नहीं देगा मुझे, और रास्ता कोई पक्का नहीं है, सिर्फ कच्चा रास्ता है, और वो भी किनारे किनारे का। तो ठीक है, चलते हैं आगे। ये पीछे मैं रुका था, यहाँ पे आश्रम है एक, इसका टाकनी घाट नहीं, टाकनी नहीं, सॉरी, इसका नाम भूल जा रहा हूँ मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। तो महाकुंभ से मैं लौट चुका हूँ, फैमिली के साथ गया था, फैमिली चली गई है, मेरे को जबलपुर में ड्रॉप कर दिया। मैं जबलपुर से सीधा डायरेक्ट माँ नर्मदा के तट में किनारे में आया हूँ। मेरी परिक्रमा में कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने मैया को मंदिर में रखा था और मैं उत्तर तट में ही था, मैंने ये दक्षिण तट को क्रॉस नहीं किया है। ओके, तो हम चलते हैं अमरकंटक की ओर। पहुंच जरूर नहीं पाएंगे, लेकिन आज देखते हैं आज क्या होता है। तो मैं जहां से आया हूँ वो है जोगी टकरिया, सामने है ये ब्रिज दिख रहा है, बस इसके साइड से। तो ये उत्तर तट में था
तो मैं कह रहा था कि मैंने कुंभ में वीडियो इसलिए नहीं बनाया ज़्यादा, क्योंकि भीड़ थी, मेरी इच्छा भी नहीं थी, नींद नहीं हुई थी, दो तीन दिन से नींद नहीं हुई थी। और वहाँ पे बहुत भीड़ थी यार, छटने के बाद भी भीड़ थी अंदर मार्केट साइड और अपने घाट साइड जहाँ पे अपन नहाते हैं। तो गंगा जी को ना इतनी मैली कर दी है लोगों ने, इतने पाप धो के, क्या बताऊँ। वैसे मैं माँ नर्मदा के पास में हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर बॉटल है खाली वाली, देखना आपको लगेगा नहीं कि इसमें माँ नर्मदा का पानी, ऐसा लगेगा कि अभी तुरंत बोतल को फ्रिज से निकाला गया। इतना प्योर पानी लगता है मैया का। और गंगा के पास गया था मैं, तो बहुत धूल मिट्टी और पूरा पानी ना बिल्कुल मैला मैला लग रहा था। मैली होगी वैसे गंगा मैया, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाटर बॉटल ठीक है खाली वाली, मैं से पानी भर रहा हूँ उसमें, आपके सामने ही भर रहा हूँ। अब देखना कितना क्लीन दिखेगा, लगेगा ही नहीं आपको। ये बिस्लरी के जो पानी है ना, इससे कहीं ज्यादा प्योर ये माँ नर्मदा का पानी है। ये बात दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैया के पास गंगा मैया तो पूरी मैली हो गई है, लेकिन माँ नर्मदा अभी भी बहुत स्वच्छ है, बहुत निर्मल है। और इनका पानी अभी भी बहुत सारे लोगों को खत्म करता है, क्योंकि जहाँ से ये आई है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ बहुत जड़ी बूटियाँ हैं। मेरे ख्याल से धरती पे सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी है ना, वो हिमालय में है, अमरकंटक में है, और कुछ जगह जैसे अमेजन हो गया जंगल, वो ऐसी कुछ जगह बहुत प्यारी प्यारी जड़ी बूटी है। देखो पानी अभी भी, देखो मैं आपको सनलाइट में दिखाता हूँ कितना क्रिस्टल क्लियर है पानी, देख रहे हो। अब यही बात बताने के लिए मैं आपको इस पहाड़ के नीचे आया मैं आपको, और पानी लेना था मुझे। तो आगे बढ़ते हैं, नर्मदे हर और गंगा मैया की भी जय। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, मैं 100 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ अमरकंटक में। कल है शिवरात्रि, और मुझे इस आने के लिए यहाँ पे कम से कम एक बस चेंज करनी पड़ी, फिर एक ऑटो पे बैठना पड़ा, फिर एक बस चेंज करनी पड़ी, तब जाके मैं पहुंचा। ये है मृत्युंजय आश्रम, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था ही थी बस, और बाकी पूरे आश्रम फुल है। कल शिवरात्रि के कारण पूरे आश्रम बहुत फुल है, ठीक है। और मेरे को यहाँ तक रुकने के लिए सिर्फ आज की रात है, कल शिवरात्रि के दिन मुझे यहाँ पे रुकने से मना कर दिया जाएगा, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। और वाकई में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिक्रमा वासी के साथ साथ बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, और आश्रम की क्षमता से बाहर हो रहा है। देखो फिर से परिक्रमा वासी आते जा रहे हैं, और लगातार आते जा रहे हैं। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये रहा अपना अमरकंटक, और ये है मृत्युंजय आश्रम, ठीक है। ये है पूरा मृत्युंजय आश्रम, और अमरकंटक में पहुंच चुका हूं मैं। 100 किलोमीटर की जर्नी थी, जिसे मैंने बाय बस, बाय ऑटो, फिर बाय बस किया हूं, क्योंकि मुझे अमरकंटक में आना था। क्योंकि मैंने सुना है, और कईयों के मुंह से सुना है, कि 100 दिन काशी के और एक रात अमरकंटक की बराबर होती है। चलो मैं आपको थोड़ा अमरकंटक घुमा भी देता हूँ, और मैं कुछ शॉपिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद जंगल ही मिलना है। मैंने जंगल को अवॉइड करके जल्दी आ गया था, लेकिन जंगल मेरे पीछे नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि मालूम मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कुछ खाने का नहीं रखा था, इसलिए मैंने चना गुड़ खाया था उस रात को। लेकिन इस बार मेरे खाने के लिए मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत कुछ दिया। जो कुंभ में गए थे ना हम लोग, तो कुंभ से रिटर्न में उसके पास बहुत सारे स्नैक्स वगैरह थे, सब मुझे दे दिया, और मैं उसने बैग में भर के ले आ लिया हूँ। और इससे मेरा बैग हैवी हो गया है, तो मुझे बाहर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा कुछ देख रहा था, कुछ ऐसी चीज़ जो नेसेसरी हो मेरे लिए, उसको खरीदा जाए। पूरी तैयारी चल रही है, आसपास से पूरी पार्किंग से सेट कर लिया गया है, क्योंकि कल यहाँ पे जो हमें दिख रहा हूँ ना, अब यहाँ पे खाली रोड दिख रही है आपको, ये खाली रोड भी नहीं रहने वाली। यहाँ पे बहुत रश है भाई। अमरकंटक में पहले भी आ चुका हूँ, और इसी टाइम आ चुका हूँ, और मुझे मालूम है इतना बुरा रश रहेगा यहाँ पे। क्योंकि जैसे आपने कुंभ का मेला में रश था ना, उससे तो धक्का मुक्की वाला रश तो रहने ही वाला है यहाँ पे। तो उतनी भीड़ नहीं रहेगी, पब्लिक वहाँ पे करोड़ों में थी, यहाँ लाखों से 10 लाख तक हो सकती है। आगे पूरी बनाई गई है रुकने के लिए रास्ता, बाकी पूरे आश्रम फुल है भाई। परिक्रमा वासी के नाम पे मिल गई जगह, अन्यथा होटल की बुकिंग है वो 5-6 हज़ार रुपये जा रही है। ठीक है, आगे चलता हूँ, देखता हूँ कुछ है क्या यहाँ पे स्पेशल। तो यहाँ से मेला ग्राउंड 240 मीटर है, प्राचीन मंदिर है 240 मीटर, नर्मदा कुंड है यहाँ से 300 मीटर में, और माई की बगिया है 1.5 किलोमीटर में, और मेला इस सामने वाले ग्राउंड में लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको।
तो मैं पहुंचा हूँ नर्मदा कुंड, मतलब माता जहाँ से निकली है। ये पीछे वाला एरिया जो दिख रहा है ना, वो वहाँ से मैया निकली है। और मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं परिक्रमा में हूँ। क्योंकि मैं अगर इधर उधर करता तो यहाँ पे नर्मदा जी ना बहुत छोटी सी है यार, तो गलती हो सकती है। इसलिए मैं अभी परिक्रमा के दौरान वहाँ अभी नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा सा पूछूंगा बाछूंगा, क्योंकि यहाँ से मैया थोड़ी सी हो जाती है, फिर यहाँ गायब हो जाती है, आगे चल के मैया गायब हो जाती है, फिर आगे और मिलती है। तो ये जो एरिया ना क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए इसलिए क्योंकि परिक्रमा वासी नहीं कर सकते अभी। मैं अभी वहाँ से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जा चुका हूँ पिछले बार, कई बार अमरकंटक आ चुका हूँ। मैं फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये कुंड है। और ये कुंड क्रॉस नहीं करना है मुझे। ये नदी का ही हिस्सा है, समझ लो, मां नर्मदा का हिस्सा है, नदी का हिस्सा है। और मैं उस तरह चलूंगा तो दक्षिण तट हो जाएगा। और ये मैं अभी उत्तर तट में खड़ा हूँ, तो मुझे वो आगे तक दिखाता हूँ आपको कैसा सिचुएशन रहेगी। और इंडिया में भिखारियों की कमी नहीं है, देखो। जहाँ अभी तो वैसे अमरकंटक में माहौल इतना, मतलब इतने भिखारी नहीं थे, लेकिन ये सब कल के चक्कर में आए हुए होंगे, इंटरनेशनल भिखारी वाले होंगे। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ। बाकी पीछे मां नर्मदा कुंड, जहाँ मैं जा नहीं सकता जब पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एक बार गया मैं उधर, तो मेरे को उधर दक्षिण में ही रहना पड़ेगा, फिर उत्तर नहीं आ सकता मैं। इसलिए आज उत्तर तट एंजॉय करता हूँ, वो कल सुबह दक्षिण तट में चले जाएंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ अब। तो ये है वो जगह जहाँ भरने वाला है भव्य मेला। और अभी भी दुकानें लगना चालू हुई है, समाप्त तो नहीं हुई है। यहाँ पे एक जगह का कीमत है 2500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, नगर पालिका का, मैंने पूछा भी। और 4 दिन के लिए, 4 दिन तक लगेगा ये मेला। मतलब एक दिन का नहीं है, सिर्फ 4 दिन का मेला है। बढ़िया, अच्छी बात है। तो मैं जो सामान लेने आया था ना, वो सामान मुझे मिल गया है, सस्ते में मिला है। पर वो क्या है कि मेरा फोन पे और गूगल पे यहाँ चल ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ। तो मैं पास कैश में से मेरे पास 50 रुपीज़ पड़े हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी कैश की मुझे। अब जा रहा हूँ मैं, बैग के निकालता हूँ, कैश निकालता हूँ, फिर मैया की आरती करते हैं, वो सामान उठाते हैं अपन और चलते हैं आगे। ठीक है। तो ये है अमरकंटक का राम घाट। वो नाव लगा दी गई है, पुलिस वालों ने भी नाव डाले वहाँ पे। और ये एक नया ब्रिज बन रहा है, झूला पुल, लेकिन ये अभी चालू नहीं है। ये शायद चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, तो चालू हो जाएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, अभी मैं रामघाट में हूँ और मैया सामने ही से निकली है, ज़्यादा दूर नहीं, बस पास में से निकली है। ये इसका कुंड बन रहा है और ये यहाँ से मतलब मैया निकली है। ये पानी जमा है, लेकिन मैया बस 100 मीटर 200 मीटर दूर से निकली मैया, ज़्यादा दूर से नहीं निकली है। और ये अमरकंटक में माहौल है अभी पूरी रात भर सब लोग, मतलब उधर साइड तो भीड़ है, इस साइड घाट के साइड कम भीड़ है, पर यहाँ पे कल बहुत भीड़ होने वाली है। अपना आज का वीडियो कहाँ से स्टार्ट होता था पता है? अपना वीडियो हुआ था महाकुंभ से स्टार्ट हुआ था और मां नर्मदा के तट में खत्म हो रहा है, राम तट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कल है शिवरात्रि, तो मैं आपको शिवरात्रि के मैं कुछ अमरकंटक दिखाऊंगा और हो सके और कोशिश पूरी रहेगी कि वो वाले घाट में, मतलब दिख रहा है वाला घाट, उसको कहते हैं अपना दक्षिण तट, वहाँ पहुँचने की, क्योंकि वहाँ से परिक्रमा मुझे स्टार्ट करनी है। मतलब शुरू तो है, स्टार्ट वहाँ से हो जाएगी तो क्या 25 पैसे की परिक्रमा बचेगी, फिर ज़्यादा लंबी परिक्रमा नहीं रहेगी मेरे पास। और तो मैं रामघाट छोड़ते हुए बाहर निकल रहा हूँ, मेरी पूजा हो गई है ये तो। और ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई गलती हो तो क्षमा करना मुझे। और क्योंकि मैंने महाकुंभ के ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बनाया था भाई, मैं भीड़ को देख के आया, थोड़ा सा भीड़ बहुत थी वहाँ पे जब मैं नहाने गया था, और गलती से मैं उसी घाट में चले गया जिस घाट में मौतें हुई थी। मुझे पता नहीं था, मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, मेरी मम्मी को भी नहीं पता, बहुत मतलब सबको पता ही नहीं था कि ये वही घाट है करके। और हम लोग वहाँ पे नहाने चले गए, तो दिक्कत नहीं वैसे। फिर मेरा कि इच्छा ही नहीं होती वहाँ से, फिर मैं सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा मेरे को ड्रॉप किया उन लोगों ने जबलपुर, और मैं सीधा यहाँ पे आ गया मैया के पास। मेरे को ठीक लगा, क्योंकि माँ गंगा के पास जो कांड हुआ था ना, वो थोड़ा सा इस कारण मैं कुंभ में जाने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मेरे पास कुंभ की प्लानिंग थी कि नर्मदा परिक्रमा दौरान जबलपुर तक पहुंचूंगा, फिर वहाँ से प्रयागराज निकल जाऊंगा करके, लेकिन वो जो घटना हुई उसके बाद मेरी इच्छा ही खत्म हो गई, तो मैं सीधा माँ नर्मदा के पास आ गया। ठीक है, आज का वीडियो अपना शुरू हुआ था माँ गंगा किनारे और खत्म हो रहा है माँ नर्मदा किनारे। तो माँ गंगे की भी जय और माँ नर्मदा की भी जय। हर हर गंगे, हर हर नर्मदे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।